हाँ तो प्यारे दोस्तों, आज अपन शुरुआत कर रहे हैं प्रत्यास्थता यानी इलास्टिसिटी चैप्टर से। जो नीट में अभी तक क्वेश्चंस आए हैं उनका अपन यहाँ पे सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि जो प्रत्यास्थता चैप्टर आपका है वो बहुत ही कम टाइम लेने वाला चैप्टर है। यानी आप इसको 30 मिनट में ही कम्प्लीटली तैयार कर सकते हो। और इसमें से अभी इन 2-3 सालों में ट्रेंड देखा गया है कि क्वेश्चंस लगातार आ रहे हैं। तो इस चैप्टर को आपको अच्छे से करके जाना चाहिए, जिससे आप ये गारंटी के साथ कह सकते हैं कि प्रत्यास्थता से जो क्वेश्चन आएगा उसको अपन अटेम्प्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ वैरायटी कम है। तो चलिए अपन देखते हैं 2020 का क्वेश्चन। 2020 का क्वेश्चन कह रहा है कि प्रतिबल की विमाएं हैं। यानी सबसे पहले जो बेसिक इसमें क्वांटिटी पढ़ाई जाती है वो प्रतिबल पढ़ाया जाता है। तो अपन जानते हैं कि प्रतिबल क्या होता है। तो प्रतिबल का फॉर्मूला जो पढ़ाया जाता है वो पढ़ाया जाता है कि आंतरिक प्रत्यानयन बल बटा क्षेत्रफल। यानी प्रतिबल का फॉर्मूला क्या होगा? आंतरिक प्रत्यानयन बल बटा क्षेत्रफल। तो मैं कह सकता हूं कि बल बटा क्षेत्रफल होगा। विमा आपको पता करनी है, तो विमा के लिए आप कह सकते हैं कि जो बल है उसकी विमा पता करो। तो अपन कह सकते हैं बल की विमा अपने को ध्यान रह जाती है और क्षेत्रफल की विमा भी अपने को पता है। तो अपन डायरेक्ट लिख सकते हैं कि जो बल की विमा होती है वो होती है MLT-2। ये तो आपको पता ही है, MLT-2। और इसी तरीके से अपन कह सकते हैं क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई भी कह सकते हैं, या फिर लंबाई इंटू लंबाई भी कह सकते हैं। तो इसका विमा होगा L2। तो इस तरीके से जब इसको सोल्व करेंगे आप तो इसका विमा आ जाएगा ML-1 और T-2। तो इस तरीके से इसका ये विमा आएगा ML-1 और T-2। तो ऐसा ऑप्शन देखने जाएं तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका सही उत्तर होगा। तो मैं कह सकता हूँ ये क्वेश्चन तो काफ़ी आसान था, क्योंकि प्रतिबल की विमाएं तो जो पढ़ता है उस सभी को पता होता है कि प्रतिबल बराबर क्या होता है, आंतरिक प्रत्यानयन बल बटा क्षेत्रफल होता है। और अपन कह सकते हैं कि साम्यावस्था की स्थिति में आंतरिक प्रत्यानयन बल बाह्य बल के बराबर हो जाता है। तो उस केस में अपन प्रतिबल बराबर लिख सकते हैं बाह्य बल बटा क्षेत्रफल। तो इस तरीके से अपन ने प्रतिबल के बारे में देखा। हाँ तो दोस्तों, आगे वाला क्वेश्चन देख रहे हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कैपिटल A दिया है, लंबाई कैपिटल L दी है, का कोई तार किसी स्थायी ट्रैक से लटका है। यानी अपन कह सकते हैं कोई तार है जो यहाँ से किसी स्थायी या दृढ़ सिरे से इस तरीके से लटका हुआ है। तो ये आपको बता दिया कि ये तार है। अब उसने आगे कहा है कि तार के मुक्त सिरे से किसी द्रव्यमान कैपिटल M को निलंबित करने पर इसकी लंबाई L1 हो जाती है। अपन कह सकते हैं कि इस सिरे पे द्रव्यमान इसने कैपिटल M जोड़ा होगा, जिससे इसकी लंबाई में वृद्धि हुई होगी। पहले इसकी लंबाई कैपिटल L थी, अब वो बढ़कर कितनी हो गई? L1 हो गई। ठीक है, आगे क्या कहता है? यंग गुणांक के लिए व्यंजक होगा, यानी y का मान अपने से पूछ रहा है। तो अपन जानते हैं कि प्रतिबल समानुपाती विकृति होता है, और अपन समानुपाती को उठाएं तो एक गुणांक आता है जिसको यंग का प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। तो वहाँ से मैं बड़े आराम से लिख सकता हूँ कि F/A और y डेल्टा L/L मान रखेंगे तो आंसर बड़े आराम से आ जाएगा। चलिए मान रखते हैं F क्या होता है? आरोपित बल होता है। तो आप कह सकते हैं कि इस पे जो आरोपित बल लग रहा होगा उस mg के कारण लगा होगा, क्योंकि इस mg ने ही इस तार के अंदर क्या उत्पन्न किया होगा? तनाव। तो ये आप कह सकते हैं आरोपित इसमें बल हो गया। तो इसका मान अपन बात करें तो कह सकते हैं कि F बराबर mg, और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल की बात करें तो कैपिटल A होगा। y का मान तो अपने को पता करना है। अब बात आती है डेल्टा L की। डेल्टा एल क्या होगा? लंबाई में परिवर्तन होगा। तो डेल्टा एल क्या हो सकता है? अंतिम लंबाई माइनस प्रारंभिक लंबाई। तो आप कह सकते हैं कि अंतिम लंबाई L1 होगी, प्रारंभिक लंबाई L होगी, और बटा अपन कह सकते हैं प्रारंभिक लंबाई L। तो इस तरीके से ये आ गया। अब यहाँ से y का मान अपन निकालें तो कह सकते हैं कि y बराबर इसको क्या कर दें? आगे गुणा कर दें। तो अपन लिख सकते हैं mg इंटू कैपिटल L बटा में a इंटू L1 माइनस L। ये तो आपको समझ में आ गया होगा। ऐसा ऑप्शन देखने जाएँ तो mg इंटू एल, तो mg इंटू एल इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, तो ये वाला नहीं होगा, ये वाला नहीं होगा। इसमें अपन कह सकते हैं नीचे ये आ रहा है, तो mg/l डिवाइड बाई a इंटू L1 माइनस एल। तो ये अपना सही उत्तर हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ ये आपको डायरेक्ट ही दे दिया इसने कि प्रतिबल समानुपाती विकृति से F/A बराबर y इंटू डेल्टा L बाई एल। ये फॉर्मूला अपने को याद होता है। तो मैं कह सकता हूँ ये क्वेश्चन डायरेक्ट आपको, यदि इसके बारे में थोड़ा बेसिक सा ही नॉलेज होता तो इस क्वेश्चन को बड़े आराम से आप अटेम्प्ट कर सकते थे। हाँ तो प्यारे दोस्तों, अब देखते हैं आगे वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या बोला है कि जब द्रव्यमान कैपिटल M के किसी गुटके को कैपिटल L लंबाई के किसी तार से निलंबित किया जाता है। क्या बोला है? अपन कह सकते हैं एक तार है जिसकी लंबाई आपको दी गई है कैपिटल L, और इससे एक गुटका निलंबित किया है जिसका द्रव्यमान कैपिटल M है। ये इतनी जानकारी अपने को पहली लाइन में दी है। अब इसके बाद ये क्या कह रहा है उसको सुने। तो वो कह रहा है कि तो तार की लंबाई कैपिटल L प्लस स्मॉल l हो जाती है, तो आपको बताना है कि विस्तारित तार में संचित प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। अब आपको ये पता होगा कि स्प्रिंग के केस में अपन स्प्रिंग स्थितिज ऊर्जा पढ़ते हैं। तो पहले मैं आपको स्प्रिंग की बात बता देता हूँ, उससे इसको अपन डायरेक्ट लिंक करते हुए क्वेश्चन का आंसर फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। अपन कह सकते हैं कि स्प्रिंग की जो स्थितिज ऊर्जा होती है उसके 3 फॉर्मूले होते हैं। एक तो होता है 1/2 k इंटू एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला आप जानते होंगे। दूसरा फॉर्मूला होता है F² डिवाइड बाई 2k।
ठीक है, ये भी जानते हैं। और अपन कह सकते हैं तीसरा फॉर्मूला होता है Fx/2। ठीक है, ये फॉर्मूले किसके होते हैं? स्प्रिंग में प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा के होते हैं, जो कि आपको पहले से याद है कि U बराबर 1/2 kx², F²/2 के Fx/2। अब चलिए एक फॉर्मूला अभी लिख के आए अपन पिछले क्वेश्चन में कि F/A बराबर होता है y डेल्टा L/L। आप कह सकते हो कि इस फॉर्मूले को आप इस तरीके से भी लिख सकते हो कि F बराबर AY में L इंटू डेल्टा L। इस फॉर्मूले की तुलना आप किससे कर लो? F बराबर KX से। तो F बराबर KX से तुलना करते हैं तो अपन पाते हैं कि K की जगह क्या है? AY/L इस तरीके से हो गया, और X की जगह डेल्टा L है। अब अपने को क्या क्या दिया है सबसे पहले ये देख लेते हैं। अपन कह सकते हैं कि तार पे जो आरोपित बल होगा उस बल का मान कितना होगा? कैपिटल mg होगा। ये तो अपने को पहले ही दे रखा है। अब कह रहे हैं दूसरी बात अपने को दिया है कि तार की लंबाई पहले कैपिटल L थी, अब कैपिटल L प्लस स्मॉल l हो गई है। तो मैं कह सकता हूँ कि इस केस में आपको डेल्टा L का मान दिया गया है। डेल्टा L का मान क्या दिया गया है? अंतिम लंबाई माइनस प्रारंभिक लंबाई। तो अपन कह सकते हैं कैपिटल L से कैपिटल L कैंसिल आउट हो गया, तो इसका आंसर आ गया स्मॉल l। तो ये दो बातें अपने को दी है। तो अपन कह सकते हैं कि प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा का जब फॉर्मूला अपन लिखें तो उसके अंदर अपन कह सकते हैं कि दो बातें अपने को पता है, बल और विस्तार। तो बल और विस्तार से ये फॉर्मूला सबसे बेस्ट है। तो अपन कह सकते हैं बल कितना है? बल आपका होगा mg। विस्तार का बात करें तो विस्तार अपन ने पता करा था स्मॉल l/2। तो इस तरीके से इसका आंसर आ गया mg इंटू स्मॉल l/2। तो ऐसे ऑप्शन कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर 3 आपका सही उत्तर होगा। तो एक तो इस तरीके से कंपेयर करके कर सकते हैं। यदि आपको एक फॉर्मूला और भी पता हो तो भी उससे भी कर सकते हैं। अपन जानते हैं कि प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा का एक फॉर्मूला होता है 1/2 प्रतिबल इंटू विकृति। 1/2 प्रतिबल इंटू विकृति और इंटू आयतन। ये फॉर्मूला याद है तो भी आपका काम चल जाएगा। तो 1/2 प्रतिबल इंटू विकृति इंटू आयतन। तो 1/2 का 1/2 प्रतिबल क्या होता है? तो प्रतिबल होता है F बटा क्षेत्रफल। तो F की बात करूं मैं यहाँ पे तो आरोपित बल है mg और क्षेत्रफल है a। तो यहाँ पे अपन डायरेक्ट लिख सकते हैं mg/a। विकृति की बात करें तो अपन कह सकते हैं विकृति होता है डेल्टा L/L। तो अपन कह सकते हैं डेल्टा L यहाँ पे स्मॉल l है और प्रारंभिक लंबाई कैपिटल L है। इंटू आयतन, तो आयतन अपन कह सकते हैं तार का कि अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल a हो, लंबाई l हो, तो उसका आयतन होगा a इंटू l। अपन यहाँ पे कह सकते हैं कि आयतन से आयतन जैसे a l से a l कैंसिल आउट हो गया और वापस से अपना उत्तर आ गया 1/2 mg इंटू स्मॉल l डिवाइड बाई 2। तो पहले ही हो गया, तो mg/l डिवाइड बाई 2। तो इस तरीके से इसका आंसर दोनों तरीकों से सही आ रहा है। जो भी मेथड आपको ठीक लगे उससे करने की कोशिश करें, लेकिन क्वेश्चन आसान कैटेगरी का है। यदि आपने इसके बारे में पहले से थोड़ा पढ़ रखा है तो बड़े आराम से क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। यदि ये प्रयास हमारा आपको अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, जिससे हमको ये मोटिवेशन मिले कि ऐसी वीडियो हम आपके लिए और लेके आएँ। तो चलिए दोस्तों आगे वाला क्वेश्चन देख रहे हैं। क्वेश्चन आया नीट 2018 में। क्वेश्चन में क्या बोला है कि दो तार समान पदार्थ के बने हैं। तो इस लाइन को समझ के अपन कह सकते हैं कि दोनों तारों के पदार्थ समान है। पदार्थ समान होने का मतलब है कि पहला तार आयरन का है तो दूसरा भी आयरन यानी लोहे का है। तो अपन कह सकते हैं कि इसमें पदार्थ सेम होने से वाई सेम हो जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। दोनों के आयतन भी समान है, तो दूसरी लाइन में लिखा है कि आयतन भी सेम है तो वी भी सेम है। पहले तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कैपिटल ए दे रखा है, दूसरे तार का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल 3a दे रखा है। यदि बल कैपिटल F लगाकर पहले तार की लंबाई में डेल्टा L की वृद्धि की जाती है तो आपको बताना है कि दूसरे तार की लंबाई में इतनी ही वृद्धि करने के लिए कितने बल की आवश्यकता पड़ेगी। यानी अपने से पूछा जा रहा है कि बल का मान क्या होगा। तो अपन जानते हैं कि F/A यानी प्रतिबल बराबर y इंटू विकृति यानी डेल्टा L/L होता है। लेकिन अपने को चाहिए F, तो F को एक तरफ ले जाते हैं और बाकी दूसरी राशियाँ दूसरी तरफ भेज देते हैं। तो AY इंटू डेल्टा L/L। अब अपन यहाँ पे देखेंगे कि F किसके समानुपाती है। तो मैं कह सकता हूँ कि अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल तो a और 3a है, ये तो चेंज हो रहा है। y यहाँ पे सेम है। डेल्टा L अपन कह सकते हैं कि उतनी ही वृद्धि के लिए बोला है या इतनी ही वृद्धि के लिए बोला है, तो दोनों में सेम है। लेकिन लंबाई के बारे में कोई कन्फर्मेशन नहीं है। लेकिन अपन कह सकते हैं आयतन के बारे में अपने को पूरा पता है कि आयतन क्या है, समान है। तो अपन क्या है कि इससे गुणा करते हैं, एक ऐसी राशि से गुणा करें जिससे क्षेत्रफल रह भी जाए और आयतन भी बन जाए। तो मेरे हिसाब से इसको गुणा कर देना चाहिए a से, और गुणा करेंगे तो भाग भी आप लगाएंगे इसमें। अपन कह सकते हैं कि ऐसा करने से अपन यहाँ पे कह सकते हैं ऊपर क्या हो गया, a का होल स्क्वायर हो गया और y इंटू डेल्टा L हो गया और नीचे ये पूरा का पूरा आयतन v बन गया। अब आप यहाँ पे कह सकते हैं कि क्वेश्चन में कहा है कि समान पदार्थ से बने होने के कारण y सेम हो गया। डेल्टा L बोला है कि इतनी ही लंबाई में वृद्धि करनी है, यानी दोनों केस में सेम है। आयतन क्वेश्चन वाले ने बोला है कि सेम है, तो अपन कह सकते हैं कि F समानुपाती यहाँ से निकल के आ रहा है a²। तो ये बड़ी आसान सी बात होगी। तो अपन कह सकते हैं कि इसको लिखा जा सकता है F1/F2 बराबर लिख सकते हैं A1/A2 का होल स्क्वायर।
चलिए यहाँ से अपन देखें तो F1 का मान अपन बड़े आराम से रख सकते हैं, कितना है F1 का मान, इसमें F दिया है, F2 का मान तो अपने को पता करना है। क्षेत्रफल की बात करें तो पहला वाला क्षेत्रफल आपको दिया है A, दूसरे वाला क्षेत्रफल दिया है 3A और उसका होल स्क्वायर। तो इस केस में जब इसको सोल्व करते हैं तो अपन कह सकते हैं कि F2 बराबर 9 इंटू F होगा। तो F2 बराबर 9F होगा, तो अपन कह सकते हैं कि इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर 3 होगा। तो मैं कह सकता हूँ कि अभी तक जितने भी क्वेश्चन किए उसमें ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ऐसे क्वेश्चन नीट ने 2 बार पूछे हुए हैं। तो आपको ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से क्वेश्चन में आयतन सेम रखते हैं तो उसमें किस राशि से गुणा करें जिस राशि से दिया गया संबंध भी आ जाए, यानी क्षेत्रफल में संबंध भी आ जाए और आयतन भी बन जाए। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया है, सबसे पहले दिया है कि किसी गोलीय पिंड का आयतन प्रत्यास्थता गुणांक b है, ये आपको बता रखा है। इस पर एक समान दाब P लगाया जाता है। अपन कह सकते हैं दाब में परिवर्तन का मान इसने बता दिया P है, तो इसकी त्रिज्या में भिन्नात्मक कमी क्या होगी। तो अपन कह सकते हैं कि त्रिज्या में भिन्नात्मक कमी इसने दे रखी है, तो अपन कह सकते हैं कि डेल्टा R बटा R पूछा जा रहा है कि डेल्टा R बटा R क्या होगा। कमी का मतलब इसमें माइनस इंक्लूड कर सकते हैं, तो डेल्टा R बटा R का मान आपको इसमें बताना है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आयतन प्रत्यास्थता गुणांक को किस तरीके से परिभाषित किया जाता है। तो अपन जानते हैं कि आयतन प्रत्यास्थता गुणांक जो होता है वो होता है आयतन प्रतिबल बटा आयतन विकृति, और अपन जानते हैं कि आयतन प्रतिबल जो होता है वो आपका दाब में परिवर्तन के बराबर होता है, यानी डेल्टा P, और बटा में अपन कह सकते हैं आयतन विकृति जो कि डेल्टा V बटा V के बराबर होती है। तो अपन यहाँ पे कह सकते हैं कि जब दाब में वृद्धि होती है या दाब में वृद्धि होगी तो अपन कहेंगे आयतन में कमी होगी, तो एक माइनस साइन इस फॉर्मूले में और लगा होता है। जिस तरीके से यहाँ पे अपन कह रहे हैं कि डेल्टा R बटा R के आगे माइनस लगा दें तो उस माइनस का मीनिंग क्या होता है, कमी होता है। तो इस तरीके से ये गुणांक धनात्मक हो गया। चलिए आगे देखते हैं। अपने को पूछा गया है डेल्टा R बटा R, तो अपन कह सकते हैं कि जो आयतन होता है वो समानुपाती किसके होता है, R क्यूब के होता है। और आप कह सकते हैं कि यहाँ पे जो प्रतिशत परिवर्तन होते हैं वो काफ़ी कम होते हैं, तो अपन कह सकते हैं यहाँ पे त्रुटि वाला कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। तो वो क्या होगा, डेल्टा V बटा V बराबर अपन कह सकते हैं 3 डेल्टा R बटा R। तो इस तरीके से ये लगा कि डेल्टा V बाई V बराबर 3 डेल्टा R बाई R। अब अपन क्या कर सकते हैं कि इसमें डेल्टा V बाई V की जगह 3 डेल्टा R बाई R रख सकते हैं। तो इस फॉर्मूले को अपन देखिए ऐसे लिखें कि डेल्टा V बटा V बराबर होगा डेल्टा P बटा B। माइनस साइन यहाँ पे कमी को बता रहा है तो इसको अपन नहीं ले रहे, तो अपन इसकी जगह क्या रख सकते हैं, इसकी जगह रख सकते हैं 3 डेल्टा R बाई R। 3 डेल्टा R बाई R बराबर लिख सकते हैं डेल्टा P बटा B, और अपने को चाहिए ओनली डेल्टा R बटा R यानी त्रिज्या में भिन्नात्मक कमी, तो वो होगा डेल्टा P बटा 3B। तो इस तरीके से यदि अपन माइनस को ले भी लेते हैं तो क्या होता है, देखिए इस माइनस को इधर ले लो, इस माइनस को इधर ले लो और इस माइनस को इधर ले लो। ये जो राशि है वो राशि क्या है, अपन कह सकते हैं कि त्रिज्या में भिन्नात्मक कमी है। कमी शब्द में माइनस है, तो अपन कह सकते हैं इसका आंसर क्या आएगा, डेल्टा P अपॉन 3B, और इस केस में डेल्टा P का मान P दिया है तो P बटा 3B। तो इस तरीके से P बटा 3B वाला अपना सही आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है। हाँ तो दोस्तों आगे वाले क्वेश्चन में देखते हैं जो कि नीट 2015 में पूछा गया। कह रहा है कि किसी महासागर की गहराई लगभग 2700 मीटर आपको दी गई है। जल का संपीड़िता जिसको हम C से दर्शाते हैं उसका मान दे रखा है 45.4 इंटू 10⁻⁻11 पास्कल इनवर्स। इसके बाद इसका बताया है कि जो जल है उसका घनत्व जो दे रखा है वो 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब है। तब आपको बताना है कि महासागर की तली पर जल का संपीड़न अस क्या होगा, यानी अपन इस राशि को कह सकते हैं ये आपसे पूछना चाहता है डेल्टा V बटा V। तो अब अपन डेल्टा V बटा V कैसे फाइंड करेंगे, तो इसके लिए आयतन प्रत्यास्थता गुणांक का फॉर्मूला आना चाहिए कि B बराबर क्या होता है, B बराबर होता है आयतन प्रतिबल जिसको अपन दर्शाते हैं डेल्टा P से, और बटा में आयतन विकृति जिसको दर्शाते हैं डेल्टा V बटा V से। एक माइनस चिन्ह भी आता है लेकिन अपन यहाँ पे न्यूमेरिकल कर रहे हैं तो माइनस का कोई यहाँ पे ज़्यादा यूज है नहीं। उसका मतलब ये होता है कि जब दाब में वृद्धि करेंगे तो आयतन में कमी होगी। अब अपन जानते हैं कि संपीड़ितता जो होती है वो आयतन प्रत्यास्थता गुणांक का व्युत्क्रम होती है, तो B बराबर आराम से लिख सकते हैं 1/C बराबर डेल्टा P। अपन को क्या चाहिए कि इसमें गहराई दे रखी है, तो H के रूप में डेल्टा P कैसे निकाल सकते हैं, अपन कह सकते हैं कि जो महासागर है वो उसका ऊपरी स्तर ये है, और अपन कह सकते हैं जो तली है वो ये तली ये है। अपन कह सकते हैं जब यहाँ से यहाँ तक नीचे आएंगे तो अपन कह सकते हैं इसका मान H होगा। यहाँ पे बात करूँ मैं दाब की तो दाब होगा यहाँ पे P0, और यहाँ पे मैं बात करूँ तो दाब P0 प्लस कितना हो जाएगा ρgH। तो जब अपन H गहराई नीचे आते हैं तो दाब में परिवर्तन अपन बोल सकते हैं कितना होगा डेल्टा P, और डेल्टा P का मान आपका होगा ρgH। ये हो गया आपका दाब में परिवर्तन, क्या हो गया दाब में परिवर्तन। तो दाब में परिवर्तन हुआ ρgH, तो इसकी जगह अपन लिख सकते हैं दाब में परिवर्तन ρgH बटा में डेल्टा V बटा V, और डेल्टा V बटा V तो आपको पता ही करना है
है तो डेल्टा वी बटा वी एक तरफ रखिए और दूसरी राशियाँ दूसरी तरफ रखिए, जिसका मान आएगा रो जी एच इंटू सी। तो इस तरीके से अब इसके मान रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। रो का मान अपन कह सकते हैं 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब दे रखा है, जी का मान 10 रख देंगे, एच का मान अपन 2700 मीटर रख देंगे। और बारी आती है सी का, तो सी का मान इसमें दे रखा है कि 45.4 इंटू 10⁻11। अपन खाते हैं देखें तो यहाँ 3 और ये 1 4 4 और ये कितनी होगी 2 6, तो अपन कह सकते हैं यहाँ पे बचेगा 27 इंटू 45.4 इंटू 10⁻, यहाँ पे कह सकते हैं 6 में 11 में से 6 गई, तो अपन कह सकते हैं माइनस की कितनी बच जाएगी 5। अब इसको गुणा अपन कर लेंगे आराम से, तो गुणा करेंगे तो ये आएगा जो मान वो आपका मान होगा 1225.8 और इंटू 10⁻5। अपन कह सकते हैं इसको लिख सकते हैं 1.2 इंटू 10⁻2, 1.2 इंटू 10⁻2। तो ऐसा ऑप्शन देखने जाएंगे तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही मिलेगा। तो इस तरीके से ये भी कह सकते हैं कि आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए आयतन प्रत्यास्थता गुणांक का, और इस फॉर्मूले को किस तरीके से यूज करना है, जिसमें डेल्टा भी होता है दाब में परिवर्तन। तो यहाँ पे दाब पी नोट है, उसकी तली में जाते हैं तो दाब हो जाता है पी नोट प्लस रो जी एच, दाब में परिवर्तन होगा रो जी एच। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन कर सकते हैं। ये क्वेश्चन अच्छा भी है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। हाँ तो चलिए दोस्तों आगे वाला क्वेश्चन अपन देख रहे हैं। क्वेश्चन में क्या दिया है कि स्टील का यंग प्रत्यास्थता गुणांक पीतल से 2 गुना है। तो अपन कह सकते हैं एक जो तार है वो स्टील का है, तो दूसरा तार पीतल का है। अब इसमें क्या क्या आपने को दिया है, तो इसके लिए क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में बोला है कि स्टील का यंग प्रत्यास्थता गुणांक पीतल से 2 गुना है। तो अपन मान लेते हैं कि पीतल का y हो तो स्टील का कितना होगा 2y। उसके बाद बोला है कि a की लंबाई, तो इसकी लंबाई l है तो इसकी लंबाई भी l होगी। a की अनुप्रस्थ काट, तो इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल a है तो इसका भी a है। एक स्टील का है एक पीतल का है, एक ही छत से लटकाया जाता है। यदि भार लटकाने पर दोनों तारों के निचले सिरे एक ही तल पर हैं, इसका मतलब अपन कह सकते हैं कि दोनों में लंबाई में वृद्धि भी समान हुई है, यानी डेल्टा एल और डेल्टा एल दोनों के बराबर हैं। तब आपको बताना है कि पीतल के स्टील तथा पीतल के तारों से लटकाए गए भारों का अनुपात क्या होगा। तो भार मतलब बल, तो अपन कह सकते हैं इसका जो फॉर्मूला यूज करेंगे F बटा ए वाई डेल्टा एल बटा एल। अब इसमें देखते हैं कि कौन कौन राशियाँ सेम है। अपन कह सकते हैं कि इसके केस में डेल्टा एल सेम हो गया, एल भी समान दिया है सेम हो गया, एल भी ए भी सेम हो गया। तो यहाँ से अपन कह सकते हैं कि एफ समानुपाती क्या हो गया, एफ समानुपाती वाई हो गया। और अपन कह सकते हैं कि एफ बराबर एम जी होगा और वही आपका भार होगा, तो भार समानुपाती अपन कह सकते हैं वाई हो गया। तो यहाँ से अपन भार का अनुपात निकालें तो W1 बटा W2 बराबर कह सकते हैं पहले का यंग का गुणांक y1 बटा y2। y1 की बात करूँ तो मैं कह सकता हूँ y1 का मान यहाँ पे 2y दिया है और दूसरे का मान y है, तो आंसर आ गया 2/1, यानी आंसर होगा 2:1। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए पहले दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन में बोला है कि नियत आयतन, यानी आयतन नियत दिया है, इस बात को ध्यान रखें। आगे कह रहा है कि एल लंबाई का एक तार बनाया गया है जिसका आयतन नियत है। इस तार पर एक नियत बल F लगाने पर इसकी लंबाई में वृद्धि होती है डेल्टा एल। तो निम्न में से कौन सा ग्राफ सरल रेखा होगा, यानी अपने को संबंध निकालना है डेल्टा एल और स्मॉल एल के बीच में। डेल्टा एल है लंबाई में वृद्धि और स्मॉल एल है आपकी कुल लंबाई। तो फॉर्मूला तो अपन जानते ही हैं कि F बटा ए वाई डेल्टा एल बटा एल, ये फॉर्मूला हो गया। अपन कह सकते हैं कि यहाँ पे अपन लिखना चाहें लंबाई में वृद्धि, तो उसको बोल सकते हैं कि डेल्टा एल बराबर क्या लिखेंगे F इंटू एल अपॉन ए वाई। अपन कह सकते हैं F के बारे में जानकारी दी है कि सेम है, लंबाई के साथ इसका रिलेशन निकालना है। Y अपन कह सकते हैं एक ही पदार्थ से बने सेम है, तो A जो है वो क्षेत्रफल है, इसके बारे में नहीं बताया, तो अपन को क्या बनाना पड़ेगा आयतन बनाना पड़ेगा। तो कि ऐसे राशि से गुणा करें जिससे आयतन भी बन जाए और लंबाई का संबंध भी आ जाए। तो L से गुणा भी कर दो और L से भाग भी लगा दो, तो ये ऐसे हो गया। अब इसको अपन सही से लिखें तो लिख सकते हैं F इंटू एल स्क्वायर बटा में A इंटू एल क्या हो जाएगा आयतन V और इंटू वाई। अपन कह सकते हैं बाकी सारी राशियाँ नियत है। कौन कौन सी राशि नियत है, F नियत है, आयतन नियत है, Y नियत है। तो डेल्टा L समानुपाती क्या होगा एल स्क्वायर होगा, डेल्टा L समानुपाती एल स्क्वायर होगा। तो अपन कह सकते हैं Y समानुपाती X हो गया। तो ग्राफ किस किस के बीच में सरल रेखा होगा, तो डेल्टा L और एल स्क्वायर के बीच होगा। तो इसका सही जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन अपन पहले भी करके आ चुके हैं। तो इसमें सीधा सा ये होता है कि जो राशि नियत दे रखी है, जैसे इस केस में क्षेत्रफल के बारे में नहीं बताया लेकिन आयतन के बारे में बता दिया, तो अपन इसको आयतन बनाने के बाद में संबंध देखेंगे कि डेल्टा एल और एल स्क्वायर के बीच में जो संबंध आता है समानुपाती का, उसकी वजह से इन दोनों के बीच में जो ग्राफ बनेगा वो सरल रेखा बनेगा।
तो चलिए दोस्तों, प्रत्यास्थता का आखिरी क्वेश्चन अपन देखने जा रहे हैं। क्वेश्चन में बोला है कि निम्नलिखित 4 तार एक ही पदार्थ के बने हैं। तो ये अपन कह सकते हैं सभी पदार्थ के लिए वाई का मान क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि वाई पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। यदि सभी एक समान तनाव बल लगाया जाए, यानी अपन कह सकते हैं सभी में जो बल लगा है वो सेम है, एफ सेम है, तो किस में अधिक प्रसार होगा। तो अपन कह सकते हैं फॉर्मूला देखें तो एफ बटा ए वाई डेल्टा एल बटा एल। बात हो रही है प्रसार की, तो डेल्टा एल का फॉर्मूला लिखें तो डेल्टा एल हो जाएगा एफ इंटू एल बटा में ए वाई। अपन कह सकते हैं एफ एल को ऐसे ही रहने देते हैं, ए को अपन लिख सकते हैं पाई इंटू आर का होल स्क्वायर, तो आर की जगह लिख सकते हैं डी बटा 2 का होल स्क्वायर, यानी व्यास के रूप में लिख लेते हैं, इंटू वाई। अब कहते हैं कि इसमें जो राशियाँ सेम होंगी, जैसे एफ सेम होगा, पाई तो नियत है ही, वाई पदार्थ सेम होने की वजह से सेम हो गया, तो अपन कह सकते हैं कि यहाँ से जो निर्भरता आ रही है डेल्टा एल समानुपाती एल बटा डी स्क्वायर। अब आपको क्या करना पड़ेगा, एक एक तार के लिए चेक करना पड़ेगा कि डेल्टा एल किसके लिए ज़्यादा है। तो डेल्टा एल 1 की बात करूं तो उसके लिए लंबाई देखो कितनी है, तो लंबाई दे रखी है आपको 300 सेंटीमीटर। तो 300 सेंटीमीटर या तो आप पूरा इसमें मीटर में कन्वर्ट कर लो, या फिर इसको पूरा का पूरा सेंटीमीटर में कर लो। तो अपन कहते हैं 300 इंटू 10⁻²मीटर में आ गया, ठीक है। बटा व्यास का होल स्क्वायर करना है, तो अपन यहाँ पे कह सकते हैं कि 3 इंटू 10⁻³ है, तो इसको लग सकते हैं 9 इंटू 3 का होल स्क्वायर 9 हो गया, और 10⁻³ का होल स्क्वायर 10⁻6 होगा। जब इसको सोल्व करेंगे अपन, तो सोल्व करेंगे तो देखो ऊपर क्या है, तो अपन ये कह सकते हैं 1 बटा कितना आया 3 आया। घातों की बात करें तो ये तो चला ही गया, तो ऊपर जाएगा तो इसका मान आएगा 10⁻6। तो पहले का मान तो ये आ गया, इसको अपन बाद में देखते हैं। दूसरा अपन कहेंगे डेल्टा L2 कितना आएगा, तो इसी तरीके से इसमें करें तो ऊपर कितना लिखेंगे 50 इंटू 10⁻- कितना लिख सकते हैं 2 मीटर। ये तो हो गया आपका L। अब आपको निकालना है व्यास का होल स्क्वायर, तो इसको क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 10⁻4 मीटर। तो अपन कह सकते हैं ये हो गया 25 होल स्क्वायर करेंगे और 10⁻8, तो ये आपका हो गया 2 इंटू 10⁻6। ये वाला ऐसे हो गया। इसी तरीके से 3 नंबर के लिए चेक कर लेते हैं, तो उसके लिए भी सेम कि डेल्टा L3 इसको एज इट इज रख देते हैं। ये 100 सेंटीमीटर है, तो अपन कह सकते हैं 1 मीटर हो गया। अब इसके व्यास का होल स्क्वायर करें तो 10⁻- कितना होगा 6, ठीक है। तो ये आ गया ओनली 10⁻6। इसी तरीके से अपन बात करें आखिरी की फोर्थ की, तो डेल्टा L4, तो अपन कह सकते हैं ऊपर रखेंगे 2 मीटर 2 मीटर, नीचे अपन होल स्क्वायर करें तो 2 का होल स्क्वायर 4 हो जाएगा, और ये आपका 10⁻6 हो जाएगा। इसको लिखें तो 1/2 इंटू 10⁻6। यहाँ पे देखने चाहें तो अपन कह सकते हैं 10⁻6 सब में कॉमन है। ये तो 0.33 है, ये 2 है, ये 1 है, और ये 0.5 है, तो सबसे ज़्यादा हुआ 2 नंबर। तो अपन कह सकते हैं कि इसमें लंबाई का सबसे अधिक प्रसार होगा। तो इसमें आपको ऐसे चेक करना पड़ेगा। तो मैं कह सकता हूँ ये क्वेश्चन भी बड़ा आसान है, लेकिन इसमें टाइम लग जाता है, यानी इसमें चारों ऑप्शन आपको चेक करने पड़ेंगे। लेकिन अभी तक अपन ने जो क्वेश्चन देखे प्रत्यास्थता के, तो उसमें अपन ने पाया कि ज़्यादातर क्वेश्चन किसके यंग प्रत्यास्थता गुणांक के हैं। तो इस चैप्टर में आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए, इसके लिए 3 प्रकार के प्रतिबल पढ़ना चाहिए। अनुदैर्ध्य प्रतिबल, उसी का नाम अभिलंब प्रतिबल होता है। इसी तरीके से दूसरा प्रतिबल होता है आयतन प्रतिबल, उन 2 को पढ़ना चाहिए। तीसरा होता है अपरूपण प्रतिबल, तो 2 मेनली आपको पढ़ने चाहिए। इन 3 के रिगार्डिंग विकृति भी होगी। तो पहली आपकी अनुदैर्ध्य विकृति, दूसरी आपका क्या होता है आयतन विकृति, और तीसरा अपन कह सकते हैं अपरूपण विकृति होगी। इनको जब अपन कहते हैं हुक के नियम से कि प्रतिबल समानुपाती विकृति होता है, तो वहाँ से जब समानुपाती हटाते हैं तो 3 प्रकार के गुणांक आते हैं, यंग का प्रत्यास्थता गुणांक, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक और अपरूपण प्रत्यास्थता गुणांक। तो सबसे इंपॉर्टेंट है वो यंग का प्रत्यास्थता गुणांक है, उसके बाद अपन कह सकते हैं आयतन प्रत्यास्थता गुणांक है। तो ये इतना सा अपन कर लेते हैं, तो आने वाले टाइम में जो भी क्वेश्चन आता है उस क्वेश्चन को बड़े आराम से कर सकते हैं। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, जिससे उनको भी पता लगे और वो भी इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकें और फ़ायदा उठा सकें। धन्यवाद।